जब मैं टाइट रोप पर चल रहा था तो मुझे मौत के गिरने के जोखिम से कहीं ज्यादा भयानक समस्या का सामना करना पड़ा। मेरे आगे मौजूद पुलिस वाले ने बड़ी विनम्रता से मुझे कोई मूर्खता न करने की सलाह दी। उनकी उतावली आवाज से लग रहा था मानो मैं किसी भी पल खाई में गिरने वाला हूँ, लेकिन मैंने उन पर सिर्फ मुस्कुराया और उनकी हैरान निगाहों के बीच बैलेंसिंग पोल को कंधे पर टिकाया, तेजी से घूमा और एक बार फिर दिशा बदल ली। पूरी प्रक्रिया इतनी सहज थी जैसे शुरू से ही योजनाबद्ध हो। दोनों पुलिस अधिकारी मुझे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे बेबस थे। मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैं फिर चल पड़ा, इस बार खुद को और आगे तक चुनौती देने का संकल्प लेकर। जब मैं तार के बीचों बीच पहुंचा तो मैं घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन इस बार मैं सीधे बैलेंसिंग पोल पर घुटने टेके, फिर धीरे धीरे दोनों बाजू फैलाए और नीचे भीड़ की ओर देखा। उस पल मुझे लगा जैसे मैं बादलों के ऊपर उड़ती एक आजाद चिड़िया हूँ जिसका नजारा सिर्फ मेरा अपना है। लेकिन तभी मेरे साथी को मुश्किल में पड़ गया। पुलिस का एक नया दल दौड़ता हुआ आगे आया। लग रहा था दोनों तरफ से मुझे ऊपर खींचने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं पहाड़ की तरह अडिग था। यहाँ तक कि तार पर नाचने का भी समय था। अधिकारी बस हैरानी से देखते रह गए जब मैंने एक बार फिर दिशा बदली और वे मुझे रोकने में असमर्थ रहे। टाइट रोप पर मैं पूर्ण राजा था और राजा को राजसी आभा तो दिखानी ही पड़ती है। फिर मैंने एक और भी चौंकाने वाला करतब दिखाया। मैंने एक पैर सीधे बैलेंसिंग पोल पर रख दिया। इस बिंदु पर तो अधिकारियों को भी मेरी तारीफ करनी पड़ी। उनकी आंखों में प्रशंसा और आश्चर्य भरा था। इसके बाद मैं फिर चल पड़ा। दोनों पुलिस अधिकारियों को लगा कि अब मैं मर गया। मैं छत की ओर वापस जा रहा था और वे जल्दी से मुझे सहायता देने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। अब कैसे चला जाता? तो एक नटखट बच्चे की तरह मैं फिर मुड़ गया, लेकिन आधे रास्ते में अचानक रुक गया और धीरे धीरे बैठ गया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं दुनिया के किनारे पर बैठा हूँ, रोमांचक भी और खतरनाक भी। अगले ही सेकंड में तार पर लेट गया। ज्यादातर लोगों के लिए यह कल्पना से परे होता, लेकिन मेरे लिए यह अपने बिस्तर पर लेटने जितना स्वाभाविक था। नीचे भीड़ बढ़ती जा रही थी और सभी दिल से मेरी प्रशंसा कर रहे थे। जब मैं गर्व और संतोष में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक सीगल आकाश में उड़ता हुआ दिखा। उसकी खून जैसी लाल आंखें देखकर मुझे अचानक बुरा एहसास हुआ। मैं तुरंत उठा, इस अभूतपूर्व चुनौती को खत्म करने का फैसला करके। अचानक एक स्क्रू निकला और मैं लगभग संतुलन खो बैठा। उसी समय ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया। मुझे चेतावनी दे रहा था कि या तो उतर जाऊं या जबरदस्ती उतारा जाएगा। हेलीकॉप्टर की भयानक गड़गड़ाहट कानों में बिजली की तरह गूंज रही थी। मेरा ध्यान भटका रही थी, लेकिन मैंने भीतरी संकल्प से खुद को शांत किया। मैंने बैलेंसिंग पोल पीठ पर रखा और आखिरी हिस्से को सबसे पुराने तरीके से पूरा करने का फैसला किया। तार बुरी तरह हिलने लगा और सेफ्टी लॉक गिरने की कगार पर था। मुझे लग रहा था मौत फिर से मेरे लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन महज इच्छा शक्ति से मैंने खुद को संभाला। आखिरकार मैं सफल हो गया। मैंने बैलेंसिंग पोल को स्टाइल में पुलिस वालों की ओर फेंका। बेशक उसके बाद उन्होंने मुझे जमीन पर दबोच लिया, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैंने 500 मीटर ऊंचाई पर ट्विन टावर्स के बीच टाइट रोप वॉक का असाधारण कारनामा पूरा कर लिया था और सबकी प्रशंसा प्राप्त की थी। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई और यहाँ तक कि मुझे गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले भी तार पर मेरे संकल्प और साहस की तारीफ करने लगे। ये एक सच्ची कहानी है और मैं फिलिप पेटिट हूँ, एक फ्रेंच एक्रोबैट जो ऊंचाइयों पर टाइट रोप चलने का दीवाना है।